जामताड़ा जिले में कैराकौल नाम का एक गांव था और वहां रहती थी एक बहादुर लड़की दीपा। उसे खेलना बहुत पसंद था और जब पढ़ने की बारी आती तो वो सारा खेल छोड़ छाड़ कर कॉपी पेंसिल लेकर स्कूल को चली जाती। और जब स्कूल खत्म होता तो वो क्लास में पढ़ा हुआ पाठ दोहराती हुई घर को लौटती। एक दिन स्कूल से लौटकर वो झूला झूल रही थी कि उसके पास रवि आया। उसके पास गुलेल था तो वो बोला, गुलेल चला चला कर थक गया हूँ, क्या तुम मुझे झूला झूलने दोगी? दीपा एक दयालु लड़की थी, इसलिए उसने रवि को झूला झूलने को दिया। और झूले पर बैठकर रवि झूला झूलने ही वाला था कि उसके भार से झूला टूट गया। बेचारा रवि औधे मुंह जा गिरा। गुलेल भी हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और हाथ में जो चोट आई वो अलग, उसकी तो रुलाई ही छूट गई। वो रोता हुआ दीपा को दोष देने लगा। मैं तुम्हारे झूले से गिरा, तुम्हारे कारण ही मुझे इतनी चोट आई है। मैं सारे बच्चों को बता दूंगा और कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। ऐसा कहकर वो रोता हुआ जाने लगा। काफी जोर से चोट लगने के कारण उसे काफी दर्द हो रहा था। रवि की ऐसी जोरदार रुलाई जंगल में रहने वाली चुड़ैल के कानों तक भी जा पहुंची। वो बोली, रुलाई तो बहुत स्वादिष्ट मालूम होता है। वो बच्चा बहुत ही कोमल लजीज होगा जो ऐसा रोता है। मैं तो उसे कच्चा चबा चबा कर ही खाऊंगी। और खुशी के मारे वो चुड़ैल उड़ने लगी। रवि दीपा के बारे में बताने के लिए बाकी बच्चों के पास जाता है और उधर बाकी बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। एक बच्चे को रवि के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है हम सारे बच्चे तो मजे में खेल रहे हैं, तो ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। तभी रवि उनके पास पहुंचता है। वो बच्चा रवि को पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? रवि ने कहा, मैं झूला झूलने के लिए दीपा के पास गया था, पर इसके कारण मुझे बहुत चोट लगी। उस बच्चे ने रवि को चुप कराया और कहा, तुम हमारे साथ खेलो और हम सब दीपा के साथ नहीं खेलेंगे। इस पर रवि उनके साथ फुटबॉल खेलने लगा। दीपा का झूला तो पहले ही टूट चुका था। टूटे हुए झूले पर कैसे झूलूं? क्यों ना मैं भी बाकी बच्चों के साथ फुटबॉल खेलूं? तो वो फुटबॉल खेलते बच्चों के साथ खेलने को उनके पास जाती है। तो बच्चे उसे कहते हैं, रवि तुम्हारे पास खेलने को गया था और तुमने इसे चोट पहुंचा दी। रवि भी बीच में बोला, हमारे साथ खेलने से बाकी बच्चों को भी चोट लग सकती है, जैसे मुझे चोट लगी। क्यों नहीं तुम अपने झूले पर झूलती हो? ऐसी बात सुनकर दीपा को बहुत बुरा लगा। वो रोने लगी और वहां से लौटकर जाने लगी। वो वहां पहुंचकर कहती है, मुझे अपना झूला खुद ही ठीक करना होगा। वो पेड़ पर चढ़ जाती है और झूले की रस्सी को दोबारा से बांधने लगती है। जैसे ही उसने रस्सी बांधी, ये क्या, उसे तो चुड़ैल उड़ती हुई नजर आई जो जंगल से निकलकर मैदान की ओर जा रही थी। वो खुशी से बहुत डरावनी हंसी हंस रही थी और कह रही थी, यहाँ पे काफी नरम मुलायम बच्चे हैं जो फलों की तरह स्वादिष्ट लग रहे हैं। वो उड़कर वहां पहुंचती है और पेड़ों के पीछे छुप जाती है। दीपा को पेड़ के ऊपर से सारा कुछ नजर आता है। वो सोचती है, उन बच्चों ने मुझे अपने साथ खेलने नहीं दिया, पर फिर भी मैं दोस्ती का मतलब नहीं भूलूंगी। मैं उन्हें बचाऊंगी, पर कैसे? तभी उसकी नजर गुलेल पर पड़ी जो रवि का था और वहीं चिटक कर गिर पड़ा था। रवि खेलता हुआ उस पेड़ के पास जा पहुंचा। तभी वो चुड़ैल उसके सामने आ गई। तुम्हारी रुलाई ने मेरी भूख बढ़ा दी है। बहुत स्वादिष्ट रुलाई है तुम्हारी। मैं तुम्हारी चीख चिल्लाहट और रुलाई दोबारा सुनूंगी। ऐसा सुनकर रवि भागने लगा और चुड़ैल उसके पीछे पीछे आने लगी। सारे बच्चे डर के मारे शोर मचाने लगे और भागने लगे। तभी चुड़ैल ने रवि को चिड़िया के बच्चे की तरह दबोच लिया और वो वहां से जाने लगी। डर कर रवि अपने हाथ पांव चलाता है पर कोई फायदा नहीं। सारे बच्चे नीचे से उन्हें देखते हैं, पर क्या कोई रवि को बचा सकता था? कौन उस चुड़ैल से पंगा ले सकता था? जब रवि की नजर दीपा पर पड़ती है तो वो गिड़गिड़ाता है, दीपा प्लीज मुझे बचा लो। शायद मैंने तुम्हें झूठा ही दोष दिया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। दीपा ने हिम्मत के साथ जवाब दिया, चुड़ैल खतरनाक तो है, पर उससे ज्यादा तुम मेरे प्यारे दोस्त हो। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी, दोस्ती की खातिर। दीपा ने चुड़ैल की आंख पर निशाना साधा और वो लगी ताबड़तोड़ गुलेल चलाने। चुड़ैल की आंख में कई चोट लगी और वो दर्द के मारे रोने लगी।
उसने रवि को छोड़कर अपने चेहरे को छिपा लिया। इस लड़की ने तो मेरी आंखें ही फोड़ डाली है, कोई मुझे इस बच्ची से बचाओ। रवि चुड़ैल के चंगुल से तो बच गया था, पर वो आसमान से नीचे गिर रहा था। बस फिर क्या था, सारे बच्चों ने मिलकर एक झुंड बना लिया और रवि को बचा लिया। रवि सारे बच्चों से कहने लगा, अगर दीपा अपनी बहादुरी ना दिखाती तो चुड़ैल मुझे खा ही जाती। मैंने दीपा को झूठ मूठ का ही दोष दिया, मैं तो खुद ही झूले से गिर गया था। उधर चुड़ैल कहती है, इस बार बच गए तुम बच्चे सब, पर मैं दोबारा आऊंगी और नाखून से चीर कर तुम बच्चों को खाऊंगी। तभी वहाँ दीपा आ जाती है और सारे लोग कहते हैं, हमें माफ कर दो दीपा, हमने तुम्हें साथ नहीं खेलने दिया, फिर भी तुमने रवि को बचाया, तुमने हमें असली दोस्ती का मतलब समझाया। आओ हम सब साथ मिलकर फुटबॉल खेलें। सारे बच्चे मिलकर खेलने लगे और कहानी हुई यही खत्म।